गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 7 क्रिया। तो क्रिया नामक पाठ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब क्या होता है। तो क्रिया का मतलब ये होता है कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारा शरीर गतिशील होता है और हमारे काम का जो फर्क है किसी वस्तु पर दिखाई देता है, उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की सबसे छोटी परिभाषा है, क्रिया किसी भी काम को करना। क्रिया की परिभाषा है किसी भी काम को करना ही क्रिया है। जैसे हंसना, रोना, सोना, गाना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, नाचना, कूदना सब क्रिया है। जिसमें हमारा शरीर गतिशील हो रहा है, सब कुछ क्रिया है। तो जिस शब्द समूह से काम का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया में क्या होता है, किसी भी काम का करना, होना या पाया जाता है। क्रिया में कोई भी काम होगा, जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ क्रिया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा एक बार और देख लीजिए। जिस शब्द या समूह से काम का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। सबसे छोटी परिभाषा, जिसमें किसी भी काम के करने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं धातु। तो धातु संस्कृत में आप लोग पढ़ते होंगे धातु रूप। धातु रूप, तो धातु रूप, धातु का अर्थ होता है किसी भी चीज का मूल रूप। मूल मतलब ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म मतलब जैसे नाचना, नाचना शब्द है, तो नाचना शब्द जो है किसी भी शब्द से बना होगा। दूसरा हंसना शब्द, हंसना शब्द जो है ये भी किसी मूल शब्द से बना होगा। इसी तरह से जो लिखना है, लिखना भी किसी मूल शब्द से बना होगा। तो ये ना लगा है, हंसना है, नाचना है, ये सारे शब्द जो है इनका कोई मूल शब्द है, इसमें कुछ और जुड़ करके ये शब्द बना है। जैसे देखिए लिखना शब्द जो है, लिख, इसका जो धातु है लिख है और इसमें ना प्रत्यय जुड़ गया है तो लिखना बना है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे उस शब्द का निर्माण होता है उसको धातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये देखिए, जैसे कहेंगे आप बिस्किट किससे बना है, तो बिस्किट जो है आपका गेहूं से बना है, तो उसका धातु क्या है, गेहूं है। किताब किससे बनी है, तो किताब का जो धातु है वो क्या है, पेड़ है। तो ये तो दूसरा उदाहरण हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है, क्रिया जो है किसी मूल शब्द से बनी होती है। जैसे आप कहेंगे नहाना शब्द, नहाना शब्द जो है ये इसका मूल जो शब्द है नहा। इसके बाद जैसे आप पढ़ते नहीं, उसमें नृत्यति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, पठति, पठता, पठन्ति, तो ऊपर लिखा हो रहता है पठ धातु का रूप लिखिए। मतलब मूल रूप जो है पठ है, उसका धातु रूप, उसका धातु रूप आपको लिखना है। तो किसी भी शब्द का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना शब्द का मूल रूप पठ है, जाना शब्द का मूल रूप जा है,
आना शब्द का मूल रूप आ है, गाना शब्द का मूल रूप गा है। तो जिस शब्द के मूल रूप से किसी भी नए शब्द का निर्माण होता है उसको धातु रूप कहते हैं। अब आइए एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है बोल। तो बोल क्या है? धातु रूप है। बोल से किसी भी शब्द का निर्माण होगा, बोलना। गिर क्या है? धातु रूप है, इससे शब्द का निर्माण होगा, गिरना। उठ क्या है? धातु रूप है, इससे शब्द का निर्माण होगा, उठना। सुन क्या है? धातु रूप है, इससे शब्द का निर्माण होगा, सुनना। दिख क्या है? धातु रूप है, इससे निर्माण होगा शब्द का, दिखना। अब इसके बाद एक बार पुनः मैं पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। जिस शब्द या समूह से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी ने घर सजाया, तो सजाना क्रिया है। किसान खेत में चला रहा है, क्या चला रहा है? चला रहा है हल। तो विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं, तो बैठना क्या है? क्रिया है। हल चला रहा है, क्या है? क्रिया है। उपहार दिया, क्या है? क्रिया है। अब धातु क्या है? जो क्रिया का मूल रूप होता है, जिससे किसी भी क्रिया के शब्द का निर्माण होता है, उसको धातु रूप कहते हैं। जैसे पढ़ना जो है, पढ़ना शब्द का जो मूल रूप क्या है? पढ़ धातु है इसका। जाना शब्द का मूल रूप जा है। गाना शब्द का मूल रूप गा है। प्यारे छात्रों, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया पर विचार करेंगे। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग सही ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।